अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस के अंदर एरेज का क्या रोल है, एरेज को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके जो बेसिक काम होते हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके जो अल्गोरिदम्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं आप सबको एक वेबसाइट सजेस्ट करूँगा, आप सब वहीं से ही अपना जो जर्नी है उसको स्टार्ट करें। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप W3 स्कूल्स पे चले जाएं। यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे सी प्लस प्लस को क्लिक करके यहाँ पे हम एरेज, ये रहे एरेज। अब अगर आपको डीप में मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है तो यहाँ से आप इसकी पूरी चीज़ें जो है ये आप पढ़ सकते हैं, क्या होती है चीज़ें ये आप पढ़ सकते हैं एरेज। और उसके बाद एरेज पे हम कैसे लूप लगाते हैं, एरे की साइज, उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स, मल्टी डायमेंशनल एरेज, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले एरे को डिक्लेयर कैसे करा जाता है। एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमने इस तरीके से, ये एक स्ट्रिंग है कार्स जिसके अंदर कितनी साइज है 4 की, मतलब इसके अंदर 4 स्ट्रिंग्स आएंगी। वो कार्स के नाम होंगे डिफरेंट डिफरेंट, या कोई भी नंबर है तो हम इंट लिखते हैं। उसके बाद एरे का जो भी हमें नाम रखना है वो रखेंगे। उसके बाद करली ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, इसके अंदर हम इसकी साइज बताते हैं कितनी साइज होगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं 4 साइज रख दूँ और यहाँ पे मैंने 3 पास कर दी तो क्या होगा, एरर होगा या नहीं होगा, काम वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू कोड। मैं VS कोड में ही अपना C++ का जो प्रोग्राम है वो लिखूंगा। अगर आप भी इस तरीके से करना चाहते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि VS कोड में हम C++ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ चेकआउट करें। एंड लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ एरे। सबसे पहले बेसिक जो काम है वो करते हैं, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इस सबसे पहले एरेज जो है वो C++ में क्या होते हैं। ओके, एरेज बेसिकली ये स्टोर करते हैं किसी भी एलिमेंट को मेमोरी के अंदर, लाइक वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स। ये एक तरीके की डेटा टाइप है। यहाँ पे अगर मैं कोई भी एरे बनाऊं तो सबसे पहले हम उसके अंदर जो एलिमेंट्स आने वाले हैं उसकी जो टाइप है वो डिक्लेयर करते हैं। अगर कोई नंबर आ रहे हैं तो हम इंट लिखते हैं, अगर कोई पॉइंट्स में नंबर आ रहे हैं तो फ्लोट या डबल लिखते हैं, अगर कोई स्ट्रिंग्स के आ रहे हैं तो हम स्ट्रिंग्स लिखते हैं। सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इंटीजर बनाते हैं एरे नाम से। एरे का नाम मैं रखता हूँ माय एरे। ओके, यहाँ पे इज इक्वल्स टू, और ये अब यहाँ पे मैं पास करता हूँ कोई भी नंबर 10 या 11, 23, 45, 67, 94, 101। ओके, ये मैं नंबर लगाए। ओके, अगर मैं इस एरे को प्रिंट करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक इंटीजर नम का बनाया होता है, इसको वैल्यू मैंने दी होगी 10, अगर मैं यहाँ पे इसको सी आउट कराऊंगा नम, तो क्या प्रिंट होगा, बेसिकली नम 10 ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये देखो ये 10 आ जाएगा। C++ के अंदर एरेज जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। C++ लैंग्वेज ही बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, मतलब उसके अंदर हम
हमें खुद को ही सारा काम करना पड़ता है। अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं, पाइथन पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये सब नहीं होता। अगर जावास्क्रिप्ट का कोड मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर अपना एक एरे बनाऊं, एरे जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज जो है वो पास करता हूँ, 1 2 3 4 5 45 6, ओके 67, ये मैंने कुछ वैल्यूज जो है वो पास कर दी। अब ये बोल रहा है अगर मैं यहाँ पे अगर प्रिंट कराऊं, कंसोल डॉट लॉग करवाऊं अपने एरे को, ओके ये रहा एरे को अगर मैं प्रिंट कराऊं तो इसने क्या किया, सारे जो नंबर्स थे उसको प्रिंट कर दिया। अगर यहाँ पे हम इसकी लेंथ देखें तो इसकी साइज है 5 नंबर्स है, 1 2 3 4 5। तो इसकी जो इंडेक्स है वो भी बिल्कुल ही क्लियर है, 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे 4 पर। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सारे फंक्शन जो है ये काम हो सकते हैं। लेकिन अगर बात करूं जावा सी प्लस प्लस की, सो सी प्लस प्लस के अंदर ऐसा नहीं होता। सी प्लस प्लस के अंदर बेसिकली जो एरेज होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं पॉइंटर्स में। पॉइंटर्स आपको पता ही होगा, पॉइंटर्स क्या करते हैं। पॉइंटर्स किसी भी वेरिएबल की एड्रेस को स्टोर करते हैं। सो अगर यहाँ पे मैं सी आउट कराऊं अपने माय एरे को तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये सारे जो नंबर्स हैं ये प्रिंट नहीं होंगे, लेकिन ये जो एरे है ये एक पॉइंटर के थ्रू पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंटर टू पॉइंटर कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे बेसिकली कोई भी एड्रेस जो है वो प्रिंट होगी, क्योंकि एरेज जो है वो ट्रीट किया जाता है एज अ पॉइंटर। सो अगर किसी भी पॉइंटर की वैल्यू जो हम प्रिंट करवाएंगे तो वो एड्रेस ये होगी जो बेसिकली 0x उसके बाद किसी भी बाइनरी जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसमें ही होगी। सो अगर यहाँ पे मैं रन करूँ इसको अपने कंट्रोल अल्ट एन से मैं इसको रन करूँ तो इसकी जो आप देख सकते हैं ये एरे कन्वर्ट हो गया, जिसकी जब हमने इसको प्रिंट करवाया तो इसकी साइज प्रिंट हुई, इसकी जो वैल्यूज है ये प्रिंट नहीं हुई। सो ये साइज प्रिंट हुई। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा, फॉर लूप, जिसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्या, साइज, जो कि हमें बतानी पड़ेगी कि साइज कितनी है इसकी। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट साइज। साइज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये हमारे पास एक इंटीजर एरे है तो बेसिकली इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, ये 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। तो आपको पता ही होगा कि एक इंटीजर जो है वो कितनी साइज लेता है, मेमोरी में कितनी बाइट लेता है, कितनी बिट लेता है। बेसिकली एक इंटीजर जो है वो 4 बिट लेता है। तो इसका मतलब कि इसने जो, एक मिनट, सो क्या होगा, ये हमारी मेमोरी के अंदर ये एक ब्लॉक बन गया एरे का, सही है, एक ब्लॉक बन गया। उसके अंदर हमने कितने एलिमेंट्स को पास किया है, हमने 5 एलिमेंट्स को पास किया है। सो यहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स बन जाएंगे, ये एक, इस तरीके से ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे हमारे पास भी वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास आ गई क्या, 11 आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे तो 11 आ गई, और यहाँ पे मैं लिखूंगा तो यहाँ पे इसने 23 लगा दी, यहाँ पे इसने 45 दे दी, और यहाँ पे इसने 67 एलोकेट कर दी, यहाँ पे 94। सो बेसिकली एक और ब्लॉक बनेगा यहाँ पे। सबसे पहले ये रहा, एक मेमोरी एलोकेट हो गई, उसके अंदर 11 हो गया,
23 हो गया, 45 हो गया, 67 हो गया, यहाँ पे 94 आ जाएगा। सही है। और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 101 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे होगा क्या, एक मेमोरी बन गई, उसके अंदर 11 जो भी एलिमेंट्स की साइज है उस हिसाब से ये बन गई। तो यहाँ पे इसने क्या किया, वेट, यहाँ पे अगर मैं देखूं, इसको जो है मेमोरी वो अलोकेट हो गई कितनी, 4 की इसको हो गई, क्योंकि इंटीजर जो है वो 4 साइज लेता है, 4 इसको हो गई, 4 इसको हो गई, 4 इसको हो गई, 4 इसको हो गई और 4 इसको हो गई। सो ये कितने एलिमेंट्स हैं, ये बेसिकली 5 एलिमेंट्स हैं। ओके, 5 एलिमेंट्स हैं। सो 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, कितनी साइज है इसकी, एरे की, एक इंटीजर की साइज होती है 4 बाइट, 4 बिट लेता है। सही। सो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा 20। ओके, यहाँ पे अगर मैं लिखूं 20, ओके, सो यहाँ पे अगर मैं साइज को मतलब डिवाइड करूंगा, एक फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में साइज ऑफ, सो साइज ऑफ जो है वो मैं यहाँ पे करूंगा इंट। सही है। सो जब मैं इसके अंदर की साइज मालूम करूंगा, तो माई एरे की साइज में हो गई। सो इसने अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँ, एक एक चीज जो है वो हम यहाँ पे प्रिंट करते जा रहे हैं, साइज को प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, यस। सो इसने क्या रिटर्न किया, 20 रिटर्न करेगा, 24 रिटर्न करेगा, 24, 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। सो एक इंटीजर जो है वो 4 बाइट लेता है, सो उस हिसाब से 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए, 24 हो गए। सो इसने 24, लेकिन हमारे पास 24 एलिमेंट्स तो नहीं है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे साइज ऑफ इंट से, क्योंकि इंट जो है वो कितनी साइज लेता है, वो साइज लेता है 4। ओके, सो अगर 24 को डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे 6 आ गया। तो इसका मतलब हमारे इस एलिमेंट्स के अंदर, इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो यहाँ पे हमें बताएगा कि कितने एलिमेंट्स। अगर मैं यहाँ पे एक और 2 काट दूं यहाँ पे, ओके, ये मैंने काट दिया, अब कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा तो ये 4 बता रहा है। सही है। सो इसका मतलब ये जो हमारा काम है ये हो रहा है। ओके, सो इसको मैं रिमूव करता हूँ, अपना एक फॉर लूप लगाता हूँ। फॉर लूप कैसे काम करता है ये तो आप सबको पता ही होगा। इंट आई इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करेंगे आई को विथ 0 से, और एक कंडीशन लगाएंगे जब तक आई जो है वो लेस देन है किससे, साइज से। जब तक साइज से है तब तक आप क्या करोगे, वो कंडीशन चेक करोगे, अगर सही है तो इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है, इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको रन करोगे। उसको रन करने के बाद आई को प्लस प्लस कर दोगे। ओके, यहाँ पे सो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवाऊँ हेलो, तो कितनी बार हेलो प्रिंट होगा, जितनी साइज है, किसकी साइज है, एरे की साइज है, उस हिसाब से हेलो प्रिंट होगा। और लास्ट में एंड एल दे देता हूँ। सही है। यहाँ पे तो हेलो कितनी बार, 4 बार आया, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है। अभी हमने सिर्फ इसको हेलो को प्रिंट किया है, एलिमेंट्स को नहीं प्रिंट किया है। तो एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए हमें पता होगा कि हम क्या लिखते हैं, एरे का नाम लिखते हैं माय एरे। उसके अंदर हम, अगर मैं यहाँ पे इस इंडेक्स नंबर 1 को प्रिंट करवाऊँ यहाँ से, सो यहाँ पे क्या होगा, एरे के हमारे इंडेक्स 1 पे 67 4 बार प्रिंट हो जाएगा, 67 67 67।
हमने कोई एंड लाइन नहीं दिया, कोई स्पेस नहीं दी, जिसकी वजह से ये ओवरलैप हो गए। ओके, सो यहाँ पे अगर ये सारा काम हमारा हो गया, तो इसका मतलब जब फॉर लूप कैसे काम करता है, पहले इसकी इंटीजर आई जो है इसकी वैल्यू 0 होगी यहाँ पे। ओके, अगर यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर दूं, आई को सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, इंड एल। ओके, अब अगर मैं प्रिंट करवाऊं तो पहले आई की वैल्यू 0 होगी, उसके बाद 1 होगी, 3 तक जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं सी आउट कराऊं माय एरे को, एरे के अंदर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो एरे के अंदर के एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। तो यहाँ पे अगर मैं आई लिखूं और यहाँ पे मैं इंट एल लिखूं, सही। सो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। 11 हो गया, 67 हो गया, 94 हो गया, 101 हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको अलग कर दूँ, यहाँ पे 30 तो इस तरीके से 67, 89, 35, ओके, इस तरीके से कोई भी ये। अब अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो ये भी सारा प्रिंट होगा, क्योंकि इसने जब इसको चेक किया तो साइज यहाँ पे कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इसने क्या रिटर्न किया, 12 रिटर्न किया। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी 11 तक, 11 इंडेक्स, लास्ट वाला इंडेक्स यहाँ पे 11 है। ओके, सो ये तो हमारा हो गया एक रफ कोड। ओके, अब हम इसको फंक्शन में कन्वर्ट करके प्रिंट करवाएंगे। अब फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करता है, उसकी बॉडी डिफाइन करनी है, उसके बाद उसको कॉल करना है। ओके, सबसे पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेयर यहाँ पे मैं फंक्शन, ओके ये फंक्शन हो गया। इस फंक्शन को मैं डिक्लेयर करूंगा void print, इसके अंदर हम क्या लेंगे, एक एरे लेंगे, ARR, और इंट एन लेंगे। ये भी क्या होगा, एक इंट होगा। ये 2 पैरामीटर्स हमने ले लिए, ठीक है। जो भी हमने वहां पे काम करवाया था फॉर लूप वाला, वो सेम यहाँ पे हम लिखवाएंगे। ओके, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, जो भी आया होगा आई प्लस प्लस कर देंगे। ओके, और सी आउट करवा देंगे अपनी एरे के अंदर जो आई की वैल्यू होगी उसको, और इंट एल दे दें। ओके, सो जब हम इसको कॉल करेंगे, या हमारे पास क्या है, कॉल फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन, हमारे फंक्शन का नाम था प्रिंट। ओके, प्रिंट के अंदर क्या है, 2 आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। पहले हमारे पास हम प्रिंट करवाएं एरे को, दूसरा हमारा आएगा साइज, ये 2 दे दिए हमने। अब जब इसको मैं रन करूंगा तो सेम ही काम परफॉर्म होगा जो वहां पे हो रहा है, ये देखो, सही है। एक कमेंट्स में यहाँ पे डाल देता हूँ, एरेज आर पास्ड बाय रेफरेंस थ्रू फंक्शंस। ओके, सो ये तो हो गया बेसिक काम एरे का। एरे के अंदर हम किस तरीके से एरे के एलिमेंट्स को पास कर सकते हैं, उसको प्रिंट करवा सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एरे के अंदर किस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट कैसे करते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम डिलीट कैसे करते हैं, किसी भी एलिमेंट को, सही है।
उसके बाद हम लीनियर सर्च के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर सर्च क्या होती है, किसी भी एरे के अंदर हम किसी भी की को, किसी भी एलिमेंट को कैसे हम सर्च करेंगे। या उसके बाद है बाइनरी सर्च। ये चार जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एरे के अंदर। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हैं डीएसए के अंदर, ये बेसिक्स ऑफ डीएसए में ये आता है। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी तो आप डीएसए थोड़ा डिफरेंट होगा आपके लिए, आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, पेपर निकालना ये वो। सो प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको स्लाइड्स भी इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह in next video we will discuss all these topics in one video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, see you soon।